ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा देश के लिए खादी, फैशन के लिए खादी। इसमें भाग ले रही हैं विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर चित्रा चंद्रशेखर और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। कल गुजरात में आयोजित खादी उत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खादी न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, बल्कि वह वैश्विक स्तर पर भी एक अहम भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। पिछले 8 वर्षों में खादी को एक नया जीवन मिला है और खादी का उत्पादन 4 गुना बढ़ा है। पहली बार भारत के खादी और ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। देश के टॉप ब्रांड खादी से जुड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। चित्रा जी, आप खादी की उभरती भूमिका को कैसे देखती हैं और खादी उत्सव जैसे आयोजनों का क्या महत्व है? इस विषय पे बात करते हुए भी मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि जैसे ही खादी का जिक्र किया जाता है, मुझे इस शब्द से अपने राष्ट्रीय तिरंगे के चक्र की याद आती है और चक्र से समय का काफी लेना देना है। हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में खादी का इतना महत्व रहा है कि ये काफी दूर आ चुका है। हम उसको केवल ऐतिहासिक घटना को न मानते हुए खादी काफी अपने आप को वर्तमान के शैलियों में भी ढाल चुका है और आज के वर्तमान के पीढ़ियों के जीवन में उसका महत्व बना रहे। इस वजह से खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी खोला है, अपना वेबसाइट खोला है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोला है, जिससे युवा जो है उसको एक्सेस करे और उसमें से अपने पसंदीदा चीजों को या साधनों को या वस्तुओं को चुन सके। खादी उत्सव में 7500 महिलाओं ने एक साथ चरखे पर सूत काटकर इतिहास रचा। भारत के खादी उद्योग की बढ़ती ताकत के पीछे महिला शक्ति की क्या भूमिका है चित्रा जी? और इस संदर्भ में कम्युनिटी वीविंग और उसके फायदों के बारे में आप हमें बता सकती हैं? कम्युनिटी वीविंग जो शब्द मैं अपने काम को जिस संदर्भ में मैं शब्द का प्रयोग करती हूँ, वो हल्का सा अलग है विथ द नेशंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीविंग। पहले तो लाओं से ही, जैसे हम जानते हैं, भारत में कहानियां हैं, इतनी सारी कहानियां हैं और हमारे संस्कृति से जुड़े हुए इतने सारे प्रथाएं हैं जो औरतों के या माताओं की वजह से घरों में फैलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो ट्रेडिशन है वो आगे बढ़ता जाता है। वीविंग या सिलाई बुनाई जैसे काम जो है औरतों से ही जुड़ा है, क्योंकि वो अपने हाथ से, अपने हाथों के जादू से चीजों को बुनती हैं, बनाती हैं और अपने परिवार वालों के लिए बनाती हैं। ऐसे ही शुरू हुआ था ये जो क्राफ्ट था और कहीं ना कहीं ये आगे जाकर ऐसे एक कंज्यूमरिस्ट मोड में जब जैसे चला गया है, फिर भी हमें वो कनेक्शन दिखता है। वो हाथ से बनाए हुए चीज का हम जो मोल लगा ही नहीं सकते, पर हैंडमेड चीज का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं वो जो केयर जाता है वो औरतों के डेडिकेशन से जा रहा है। और मुझे इस संदर्भ में एक और किस्सा याद आ रहा है, जैसे जो अपने राष्ट्रीय तिरंगे से जुड़ा हुआ है, जो कर्नाटका के धारवाड़ जिले के गांव में, बेंगेरी गांव में, जब वो पहली बार उनको ये लाइसेंस मिला था कि तिरंगा सिर्फ यही लोग बना सकते हैं 1957 में, तो वहां पे बहुत सारे बेरोजगार औरतों का भागीदारी रहा है इस प्रेस्टिजियस या प्रिविलेज्ड कार्य से जुड़ने के लिए। तो वहीं से शुरू हो रहा है और वहीं से चलता आ रहा है। तो औरतों का काफी इसमें सहयोग रहा है और कहीं ना कहीं खादी में ये भेदभाव नहीं है कि सिर्फ औरतों के लिए ही है। ये सब लोगों ने, जब स्वतंत्रता संग्राम चला था तो पुरुष औरत सब जुड़ गए थे इस मूवमेंट में। तो वो है कि ये किसी भी जेंडर के पर्सन इसमें जुड़ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं औरतों का इसमें भागीदारी हमेशा से रहा है, क्योंकि ये एक सिलाई बुनाई और ये एक किस्म से एक दिल से बना हुआ एक काम है। मेहनत बहुत लगती है इसमें। तो जी बिल्कुल चित्रा जी, खादी सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली क्लोथिंग का उदाहरण है और अधिक तापमान वाले देशों के लिए आइडियल फैब्रिक है। क्या सरकार के प्रयासों से खादी को वैश्विक स्तर पर उभरते हुए आप देखती हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन से खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का सपना साकार होने की संभावना कितनी प्रबल दिखाई देती है आपको? एक किस्म से अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, 21वीं सदी में, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है, ये एक परिणाम इससे भी है क्योंकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इवेंट्स हो रहे हैं। तो जो तापमान के बढ़ने की जो हमारा ट्रेंड चल रहा है, इस सिचुएशन में हम ऐसे ही सिस्टम्स या ऐसे ही सोल्यूशंस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक या जैविक कृषि से बने हुए कपास
पास से लोकल या विलेज या रूरल लेवल से ग्रास रूट लेवल पे जो इनके उत्पादनकर्ता ढूंढ सके। और ये जो सिस्टम इंडिया ने एक मॉडल बनाया है, इस मॉडल को कोई और देश भी अपना सकता है और इंडिया इसमें एक लीडर बन सकता है, ये दिखाने के लिए कि ये जो परिवर्तन है ये कैसे हो सकता है, कैसे कम्युनिटी जुड़ सकती है एकजुट होके एक दूसरे को सिखाकर, ट्रेनिंग मॉडल, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के थ्रू अपना उत्पादन कर सकती है। और कोऑपरेशन या सहयोग से हम कैसे इसको नवीनतम बना सकते हैं। ये नहीं कि खादी बोरिंग है या ओल्ड फैशन है, इस थॉट से आगे निकलकर हम कैसे इसे कंटेम्प्रेरी या नए जमाने के तौर तरीकों में उसे ढालकर उसे कंटेम्प्रेरी और रेलेवेंट बना सकते हैं। तो इंडिया इस मामले में एक बहुत बड़ा मॉडल सेटअप कर चुका है, 75 सालों में और भी दिखा रहा है और इसे वैश्विक स्तर पर ले जाके हम और भी देशों को ये राह दिखा सकते हैं। तो डेफिनेटली खादी का महत्व काफी है, नॉट जस्ट एज एन एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट बट ऑल्सो एज अ मॉडल ऑफ इनोवेशन एंड सेल्फ रिलायंस। जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब आने वाले त्योहारों में खादी ग्रामोद्योग में बने उत्पादों को उपहार के रूप में देकर और खादी से बने कपड़ों को अपने पहनावे में स्थान देकर वोकल फॉर लोकल अभियान को गति दें। क्या आप खादी से जुड़े उद्योग में ऐसी पहलों का योगदान देखती हैं ताकि खादी एक बहुत ही सशक्त सेक्टर के रूप में उभर के आए? बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि अभी त्योहारों का ही सेशन चल रहा है, अभी और चलेगा दिसंबर जनवरी तक। तो इन मौकों में ही हम अपने संस्कृति का बढ़ावा कर सकते हैं, एक दूसरे को याद दिला के कि जरूरी नहीं है कि हम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट्स साधनों का एक्सचेंज करें। हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को जब बढ़ावा अपने स्तर पर करेंगे तो सबका योगदान इसमें बहुत जरूरी पड़ेगा, क्योंकि पहले तो अपना कंट्री ही इतना बड़ा इकोनॉमी है नेशनल लेवल पे। तो एक दूसरे को हम भेंट देते हुए कहीं ना कहीं हम उस विचारधारा को भी आगे बढ़ाएंगे जिसमें भारत ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे हम अपने हाथों की बनी हुई चीजों को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। चाहे वो हम किसी को हाथों से सम्मान कर रहे हो या हाथों से दान दे रहे हो, तो हाथों का इसमें बहुत बड़ा, हमारे कल्चर से बहुत बड़ा एक नाता या रिश्ता है। तो कहीं ना कहीं खादी से बने हुए चीजों से हम अगर एक दूसरे को भेंट दें तो हम उस विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा रोजगार सृजन की दृष्टि से भी खादी और ग्रामोद्योग की अहम भूमिका है। पिछले 8 वर्षों में 1,75,00,000 नए रोजगार का सृजन हुआ है और मुद्रा योजना जैसी फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिला है। तो क्या कहेंगे आप चित्रा जी, ग्रामीणों और खासकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है? मैं बिल्कुल बेंगेरी गांव से ही एक सीख लेके जा रही हूँ इस चर्चा से कि कैसे औरतों के मेहनत से जो बिल्कुल आई थिंक 10,000 रुपए के मोल से आगे शुरू हुआ था ये सेंटर कर्नाटका में, ये खादी ग्रामोद्योग सभा जो वहाँ पे शुरू हुई थी 1957 में, केवल 10,000 रुपए से शुरू हुआ था और अब कितनी आगे निकल चुका है। अब इनके ऑर्डर्स जो नेशनल फ्लैग के बनते हैं, इनके करोड़ों के ऑर्डर्स मिलते हैं इनको। तो इससे एक ये बात बिल्कुल स्पष्ट होता है कि खादी जैसे ग्रास रूट लेवल में जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम क्रिएट होती है, इससे धीरे धीरे ही सही पर डेफिनेटली इससे सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का जो है एक फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है और कर रहा है। और हमें इसका डेटा अभी भी मिल रहा है। और जैसे प्रधानमंत्री के कल के स्पीच में या भाषण में ये भी कहा गया था कि लगभग 2 करोड़ लोग इससे एम्प्लॉयमेंट पाते हैं इंडिया में। खादी इंडिया gov.in के वेबसाइट में इनका खुद का इनिशिएटिव है कि हम किसी को भी खादी प्रेन्योर बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिससे कोई भी अपने आप सशक्त बना सकता है, आत्मनिर्भर बना सकता है। इस आशा और विश्वास के साथ कि खादी की पहुंच और लोकप्रियता में हाल में आई गति सामूहिक प्रयासों से एक क्रांति का रूप धारण कर लेगी, हम इस प्रेरणात्मक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे चित्रा जी। थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा देश के लिए खादी, फैशन के लिए खादी। इसमें भाग ले रही थी विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर चित्रा चंद्रशेखर और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।